नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज मैं आपसे जो बात करने वाला हूं वो खबर सुन के, वो जानकारी सुन के आप सन्न रह जाने वाले हैं। सन्न मतलब सन्न। क्या जान देते हैं हम सरकार में जब किसी को चुनते हैं, पूरा ताकत लगा देते हैं किसी का समर्थन करने के लिए, किसी का विरोध करने के लिए, और हम ये मानते हैं कि सरकार में आएगा कोई तो हमारे लिए कुछ भला करेगा। नेता लोग जो पैतरे चलते हैं, चाल चलते हैं, सांप्रदायिकता, दूसरी चीज़ें करते हैं, तो हम लोग को लगता है कि चलो ये सत्ता में रहने के लिए कर रहा है। लेकिन देश की सरकार, देश की सत्ता मेरे और आपके साथ छल करने लगे। वैसे मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि सरकार जो दिखा रही है वो नहीं होता है, उसके पीछे से कुछ और कहानी होती है। और आज इस बजट में हमारे साथ जो छल किया गया उसके बारे में आपको बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि किसी सरकार की तंग ज़हनी या कहें बुद्धि की कमी किसी देश को कैसे नुकसान पहुंचाती है। मेरे वीडियोस बहुत ज़्यादातर सरकार की पॉलिसीज़ के एनालिसिस पे ही होते हैं, लेकिन ये वीडियो कुछ खास है, कुछ अलग है, और इसके ज़रिए आपकी आंखें फटी की फटी रह जाने वाली हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। सरल रखेंगे, सरल तरीके से समझेंगे। कहानी शुरू होती है 2015 में। जैसे अभी रुपया गिरा जा रहा है, वैसे रुपया ना गिरे, क्योंकि रुपया गिरने से प्रधानमंत्री की पता नहीं क्या गिरती है, मोदी जी ने एक बार कहा था, वो ना गिरे, उसको बचाने के लिए। हालांकि रुपया अगर गिरता है लिमिट में तो उसका फ़ायदा ही होता है, क्योंकि जब रुपया गिर रहा होता है तो आपको एक्सपोर्ट जो है आपका बढ़ जाता है, क्योंकि आपका माल विदेशियों को जो डॉलर में माल मंगा रहे हैं सस्ता पड़ता है, तो वो ज़्यादा फ़ायदा देख के दूसरी जगह से ना मंगा के आपके देश से माल मंगाते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ कि इसको रोक के भी देश ने काफ़ी नुकसान किया है। तो 15 में इनको ये लगा कि हम तो हैं चमत्कारी और अभी तक 70 साल से मूर्ख बैठे हुए थे, तो हम दिमाग लगाते हैं। तो दिमाग लगाया भाई साहब। अब दिमाग क्या लगाया? दिमाग ये लगाया कि हमारे यहाँ पे हम जो इंपोर्ट करते हैं और जो एक्सपोर्ट करते हैं इसके बीच में अंतर है, ट्रेड डेफिसिट है। तो बोले ट्रेड डेफिसिट होने से हमारा क्या हो रहा है कि घाटा हो रहा है, व्यापार घाटा। हाँ जी, तो जब ट्रेड डेफिसिट होगा तो क्या होगा? जब ज़्यादा माल खरीदोगे और कम माल बेचोगे, तो माल तो डॉलर से खरीदा बेचा जा रहा है इंटरनेशनल ट्रेड में, तो जब आप खरीदोगे ज़्यादा तो आपको डॉलर चाहिए। तो जब आप डॉलर खरीदने जाते हो तो रुपए के मुकाबले डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही थी, यानी प्रधानमंत्री की इज्जत गिर रही थी। तो सरकार ने कहा इससे पहले लोगों को पता चले, नई नई सरकार है, मोदी का दौर था, तो क्यों ना इसका फ़ायदा उठा के हम इस बीच में कुछ पॉलिसी बदल देते हैं। बोले क्या? तो बोले पॉलिसी बदलने का काम ऐसा करते हैं कि हम इसको जो सोना जो आता है इंपोर्ट होके उस पर लगाम लगाते हैं। अगर हम सोने का इंपोर्ट कम कर देंगे, मैंने अभी कुछ इस तरह की बातें जिक्र की थी जब वो साउथ की फिल्म अभिनेत्री सोने की तस्करी में पकड़ी गई थी, तो बताया था कि तस्करी क्यों हो रही है और उसमें सरकार का क्यों दोष है। और आज अगर सरकार ने वो नीति ना बनाई होती 2015 वाली तो वो पकड़ी नहीं जाती, क्योंकि वो स्मगलिंग करती नहीं। खैर, तो इन्होंने ये नीति बनाई कि एक काम करते हैं, लोग क्या करते हैं, सोना खरीदते हैं। मैंने आपने सोना खरीदा, तो बोले सोना जो लोग सेविंग के लिए सोना खरीद रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए, उन लोगों को हम कहते हैं यार तुम सोना जो है ना क्यों खरीदते हो जौहरी के पास से या आपका जो सोनार के पास से, हमसे खरीदो। हैं? हाँ, सरकार ने कहा हमसे खरीदो। तो क्या होगा? तो इन्होंने कहा सोनार के पास जाते हो, सोना लेके आते हो, कुछ वो मेकिंग वेकिंग चार्ज भी जोड़ता है, कुछ नहीं तो 2% 3% तो वो मुनाफा भी जोड़ेगा। हाँ जी है, हम आपको खालिश सोने के रेट में सोना देंगे, कुछ नहीं लगेगा। बोले जी सरकार ये तो बहुत अच्छा है। और बोले पैसे डूब गए तो? बोले भारत सरकार गारंटी दे रही है, सोवरेन गारंटी। बैंक में जो पैसा जमा है उसकी सोवरेन गारंटी नहीं है, उसका एक इंश्योरेंस हो रखा है जिससे 5 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन इस सोने पे सोवरेन गारंटी। तब तो मैंने कहा झट से फटाफट मुझे दे दीजिए साहब। तो क्या करोगे?
बोले उसके लिए आपको एक और इनाम देते हैं, हमसे अगर आप सोना खरीदोगे तो सोने के ऊपर आपको 2.5% ब्याज भी देंगे। हैं? बोले हाँ। तो इस स्कीम का नाम रखा गया सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, SGB। ठीक है साहब। अब इसका मकसद था कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है देश का उसको कम किया जाए, जैसे आपको बताया। अब इन्होंने स्कीम तो निकाल दी। स्कीम निकालने के बाद लोगों ने कहा ये तो बहुत बढ़िया है, सोना का सोना खरीदो और सोना जो रेट चल रहा है उसी में खरीदो, कोई कहीं कोई प्रॉफिट नहीं। और ऊपर से ये सोना जो है इस पर हमको सोने के रेट में जो बढ़ेगा उसे 2.5% ज़्यादा भी मिल रहा है। तब तो मज़ा आ गया। और मज़ा और भी आ गया कि अगर आपने उसको 5 साल तक रोक लिया तो टैक्स में भी छूट मिल जाएगी, सरकार ने कहा। लोगों ने कहा बहुत बढ़िया। तो जिन लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए सोना खरीदना था उन्होंने ये वाले बॉन्ड खरीद लिए। अब सरकार सोना नहीं दे रही थी आपको, सरकार ने आपको लिख के दिया, जैसे लिखा था ना बैंक नोट पे, मैं धारक को ये अदा करने का वचन देता हूँ, ऐसे सरकार ने वचन दे दिया कि तुम जब ये बॉन्ड मैच्योर होगा उस दिन जो सोने का रेट होगा उस रेट से तुमको पैसा मिलेगा। और ये 2.5% अलग से दे रहे हैं। हर 6 महीने में आपको वो 2.5% सालाना के हिसाब से 1.25% पैसा मिलता रहता है उस अमाउंट पे जो आपने इन्वेस्ट किया है। अब क्या हुआ? अब लोगों को सोने की सुरक्षा का भी टेंशन नहीं भाई, वरना सोना खरीद के लाओगे, अब संभाल के रखें, फिर लॉकर में रखें। आजकल तो लॉकर से भी चोरी होने लग गई है। तो एक कागज़ पे लिखा हुआ मिल जाएगा आपको जिसका नाम बॉन्ड है, तो आप खुश हो गए। अच्छा, बीच में आप चाहो तो उस कागज़ को बेच भी सकते हो मुनाफा कमा के, ये भी ऑप्शन था आपके पास। तो सरकार ने कहा ये सही है, ये हमने इनको स्कीम दे दी। अब इन्होंने स्कीम दे दी तो अब ये क्या करेंगे, ये सोना नहीं खरीदेंगे, ये हमारा कागज़ खरीद लेंगे। जो हम लिख के देना धारक को अदा करने का वचन देता हूँ, ये खरीद लेंगे। प्रॉमिसरी नोट हो गया एक, अर्थ कॉमर्स की भाषा में। तो आप खुश हो गए, सरकार भी खुश। लेकिन सरकार एक जगह मात खा गई। सरकार ने सोचा था कि ये अब यहाँ पे उनको नहीं समझ में आया। यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि बुद्धि नादान थी और अपने आप को ज़्यादा अक्लमंद समझने की बीमारी थी। जब आपने लोगों से कहा कि हम आपका सोना, आपको कहीं सोना लेके रखना चाहिए था ना, ताकि वो पैसा, सोना बढ़े तो पैसा भी बढ़े। तो मुझसे तो आपने वादा कर दिया कि सोना बढ़ेगा उस हिसाब से आपको पैसे दूंगा, और वो पैसे उस हिसाब से बढ़े नहीं, क्योंकि सरकार के अंदाज से जितने बढ़ने चाहिए थे उससे कहीं ज़्यादा तेजी से सोने का दाम ऊपर जाने लग गया। अब क्या हुआ? अब आया उस स्कीम की मैच्योरिटी का टाइम। जब मैच्योरिटी का टाइम आ रहा है तो सरकार देख रही है कि यार हमने तो सोचा था कि फ़ायदा हो जाएगा। तो फ़ायदे कई थे, लेकिन उसमें से एक फ़ायदा ये था कि सोने का इंपोर्ट कम हो जाएगा तो एक्सपोर्ट, जाहिर बात है डॉलर का दाम नहीं बढ़ेगा, और हमारे देश का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, या जिसको कहो व्यापार घाटा, भी कम हो जाएगा। तो हमारे पास में विदेशी मुद्रा की दिक्कत ख़त्म हो जाएगी, हमको विदेशी मुद्रा ज़्यादा नहीं खरीदनी पड़ेगी। ये सोचा क्योंकि सोना हम इंपोर्ट ही नहीं करेंगे। लेकिन हुआ क्या? इसके बावजूद अंधाधुंध सोना इंपोर्ट होता चला गया। अब सोना इंपोर्ट हुआ तो सरकार ने कहा अरे हमारे पास तो बहुत दिमाग है, हम तो सबसे तेज है, नोटबंदी में भी हमारे पास बहुत दिमाग हुआ था, याद कीजिए। इन्होंने कहा 16% टैक्स, 14%, शायद 14% टैक्स, 16% टैक्स, 16% टैक्स लगा दिया सोने पे। बाहर से अगर सोना इंपोर्ट करोगे 16% टैक्स लगेगा। बोले अब बोलो, एक तो पहले आपको कहा कि भाई हमसे खरीद लो सोना, बाहर से क्यों मंगवा रहे हो? आप तो माने नहीं, अब मंगवाए जा रहे हो। भारत में तो सोना शादी के लिए, इसके लिए, हर जगह तो आदमी सोना लेता है। तो 16% टैक्स लगा दिया। अब इन्होंने लगाया 16% टैक्स। बस उधर जो दुनिया भर में इंटरनेशनल तस्कर वैसे बैठे हुए थे, ये रम्या राव और ये सब, जो अभी लड़की रन्या राव जो पकड़ी गई है, ऐसे बहुत सारे लोग, करोड़ों रुपए इनको लगा कि यार ये तो बड़ा अच्छा धंधा हो गया। सरकार 16% टैक्स लगा रही है। अगर मैं 1 लाख रुपए का सोना भी जेब में रख लाऊं, जो कि कुछ भी नहीं होता,
12 ग्राम 14 ग्राम आएगा ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपये, 15 ग्राम आ जाएगा। 15 ग्राम कितना होता है? तो मुझे 15,000 का फ़ायदा हो रहा है, 16% टैक्स लग रहा है। तो जो काम हमारे यहाँ 91 में बंद हो गया था, मनमोहन सिंह के आने के बाद भारत में सोने की तस्करी बंद हो गई थी, क्योंकि सरकार ने सोने पे जो अंड बंड संड टैक्स लगा होता था उसको हटा दिया था। उसके कारण सोने की तस्करी बंद हो गई। तो जो 91 में जो बीमारी दूर हो गई थी, सारे तस्कर गायब हो गए थे। तस्करी पे कितनी फिल्में बनती थी, गोल्ड स्मगलिंग पे, दाऊद इब्राहिम, ये वो तमाम नाम थे उसमें, रऊफ लाला, ये बहुत सारे नाम थे, हाजी मस्तान, नामो निशान मिट गया स्मगलिंग का। इन्होंने उसको दोबारा चालू करा दिया, 16% टैक्स लगा दिया। अगर एक आदमी सोना दे के बाहर से यहाँ आ रहा है, सीधे 16% का प्रॉफिट हो रहा है भाई। आप कोई भी काम धंधा करोगे, कहीं पे भी पैसा इन्वेस्ट करोगे, तो 16% पैसा कमाने के लिए आपको लंबा वेट करना पड़ता है। यहाँ तो गए, फ्लाइट में बैठ के आ गए, चप्पल में छुपा लाओ, जूते में छुपा लाओ, यहाँ छुपा लाओ, पता नहीं कितने कितने चेने तोले का तो सोना लाने की अलाउड ही है। मैंने वो पिछले वीडियो में आपको डाटा बताया भी था, मैं भी इस वक्त याद नहीं है। उसमें अलग महिलाओं के लिए अलग है, पुरुष के लिए अलग है। तो स्मगलिंग शुरू हो गई। अब इस बार का बजट आया, और बजट के साथ साथ एक चीज़ और आई, जो ये सॉवरेन गोल्ड जो था, वो बॉन्ड था, उसकी मैच्योरिटी का समय आया। तो एक अंदाज़ा लगाया गया कि 1,25,000 करोड़ से ज़्यादा का इस देश के खजाने का घाटा उठा लिया इन्होंने इस स्कीम में। 1,25,000 करोड़ से ज़्यादा, ये एक एस्टिमेशन है कि ये स्कीम जब ख़त्म होगी तो 1,25,000 करोड़ रुपए का न्यूनतम नुकसान इस देश के खजाने को हो जाएगा। 1,25,000 करोड़, आप अंदाज़ा लगाइए, इतना बड़ा घाटा। अब इस घाटे को कैसे कम किया जाए? तो बोले जनता को चूना लगा देते हैं। जनता को चूना, हाँ, और जनता को चूना भी लगाएंगे, जनता ताली भी बजाएगी। कैसे? जैसे ट्रंप लगा रहा है वहाँ पे, उस पर भी आऊँगा मैं अभी। इन्होंने ये किया कि सोने की कीमतें तो बढ़ ही रही हैं लगातार, तो जो सोना जब आपने इन्वेस्ट किया था उस वक्त सोने पे कितना टैक्स था? 16% के आसपास लगा दिया था इन्होंने। अब देखिए, सोना पे 16% टैक्स लगाया, तो जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के लिए सरकार सोना खरीद रही है, या जो रेट सोने का बता रही है कि आज सोने का भाव इतना है, उसमें 16% पैसा तो सरकार का ही है। यानी आपको उतने ज़्यादा पैसे देने पड़े। यानी आपने 100 रुपये का सोना अगर गोल्ड बॉन्ड खरीदा था, तो उसमें आपको 84 रुपये का ही तो सोना मिला। 16 रुपये तो सरकार ने निकाल के जेब में रख लिए। तो आपको एक नुकसान तो वो दे दिया सरकार ने, लेकिन अब चक्कर हो गया दूसरा। चक्कर ये हुआ, जब वो 16 रुपये काटे थे तब दाम कम था। अब जब आपको देंगे पैसे मैच्योरिटी पे, तो दाम बढ़ जाएगा। तो पहले 100 रुपये का जो सोना आता था, 9 गुना तक दाम हो जाएगा सोने का, जो हिसाब निकाला गया जब से स्कीम लॉन्च की थी तब से अब तक। तो अब क्या होगा? जो 100 रुपये का सोना था उस पर 16 रुपये टैक्स लेते थे, अब 900 रुपये का सोना हो गया। तो 900 रुपये के सोने पे 16% टैक्स लौटाना पड़ेगा ना जनता को, क्योंकि अगर 16% टैक्स लगता रहा तो आज के मार्केट रेट से लौटाना है तो उसमें भी 16% शामिल होगा। सरकार ने कहा जनता को उल्लू बनाते हैं। कैसे उल्लू बनाते हैं? सीता मैया संसद में बजट भाषण दे रही हैं। बजट भाषण में कहती हैं कि जो सोना इंपोर्ट होता है, तमाम सारे उसके फ़ायदे वायदे गिनाते हुए आपको कहा कि देखो, हमने जो इंपोर्ट करते थे उसमें से हमने सीधे 6% घटा दिया। यानी अब सोने पर टैक्स 6% होगा, माफ़ कीजिएगा 9% घटा दिया। यानी अब टैक्स कितना होगा? 6%। आप खुश हो गए। जब से बजट आया हम सब ताली मंजीरे ही पीट रहे हैं। लेकिन जब ये बॉन्ड आया मार्केट में, जब इस बॉन्ड के भुनाने का समय आया, तो लोगों को समझ में आया कि 9% का फटका तो हमको लग गया। सीधे सीधे 9% का फटका लग गया।
यानी जो 15, अगर मैंने कहीं 16 बोल दिया तो करेक्ट कर लीजिएगा, जो 15% टैक्स था वो 6% कर दिया सरकार ने, तो कितना हो गया? 9% का फटका लग गया। तो जो आपको मैच्योरिटी में पैसा मिलना था उस पैसे में से 9% खर्च से काट लिया सरकार ने। यानी जब मैंने सोना आपसे लिया तब तो आपने 16% टैक्स काटा, और जब मैं सोना आपको वापस करके आपसे पैसे ले रहा हूं तो आप कह रहे हो 6% होगा। यह किसी भी गवर्नमेंट की बेईमानी है कि नहीं, यह बता दीजिए। और इससे ज्यादा खुली बेईमानी अपने ही नागरिकों के साथ दुनिया में कोई कर सकता है क्या? कोई अपने नागरिकों को इस तरह ठग सकता है क्या? सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम इस ठगी का सबसे बड़ा उदाहरण है, और इसका पहला शब्द है सॉवरेन। सॉवरेन मतलब संप्रभुता, किसी देश की संप्रभुता मतलब उसकी आज़ादी, उसका स्वतंत्र व्यक्तित्व, उसका स्वतंत्र वजूद। और ये सॉवरेन गारंटी है, यानी इस देश की सरकार की, राष्ट्रपति की गारंटी है, जो राज चिन्ह लगा हुआ है उसकी गारंटी है। इससे बड़ा कुछ नहीं होता, इसके लिए लोग जान दे देते हैं। और उस राष्ट्र की साख का अपना महत्व होता है। सोवरेनिटी किसी भी संप्रभु राष्ट्र की आन बान और शान है। इस सरकार ने उस सोवरेनिटी की गारंटी देकर, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड था ये, देश की संप्रभुता की गारंटी देकर लोगों को ठगा। यानी नागरिकों की नज़र में सरकार की प्रतिष्ठा धूमिल हुई, और सरकार की होती है तो 10 बार हो जाए, देश की प्रतिष्ठा धूमिल हुई। सरकार ने देश की इज्जत को कम कर दिया। यह सरल भाषा में पूरी स्टोरी है। अब ट्रंप वाले का भी जिक्र आ गया था। देखिए, आपको लग रहा है कि ट्रंप जो है ड्यूटी लगा रहा है, टैरिफ लगा रहा है, ये लगा रहा है, अमेरिका वाले उछल रहे हैं। वो कुछ नहीं लगा रहा है। वो बेसिकली अमेरिका के लोगों पे टैक्स लगा रहा है, अमेरिका के लोगों को लूट रहा है। कैसे? दवा लेने कहां जाएगा भारत के अलावा? कहां से मिल जाएंगी उसको सस्ती दवाएं? चीन पे टैरिफ लगा दिया, मतलब दवाएं भारत से ही जाएंगी। उनका हेल्थ सिस्टम भारत की दवाओं से ही चलेगा। लेकिन दवाएं, अगर मान लीजिए उसने 2 अप्रैल से 50% लगा दिया टैक्स, तो अमेरिका वालों को 50% महंगे मिलेंगे। और जो अमेरिका वाले 50% ज़्यादा पैसा देंगे उस दवा पे, वो पैसा कहाँ जाएगा जी? वो पैसा ड्यूटी लगाई है चूंकि ट्रंप की सरकार ने, तो उसके खजाने में जाएगा ना। तो सरकार इतनी महत्वपूर्ण चीज़ों के ऊपर ड्यूटी लगा के अपने नागरिकों को, अमेरिका के लोगों को लूट रही है। क्यों लूट रही है? इसलिए लूट रही है क्योंकि सरकार घाटे में चल रही है, कंगाल चल रही है, सत्यानाश कर रखा है उन्होंने अपनी इकोनॉमी का। अहमक लोग हैं, मूर्ख लोग हैं। दुनिया भर में बांटे हुए थे बयाना, ट्रंप जिनको समेट रहा है। औकात नहीं है तो खर्चा क्यों किया? शटडाउन की नौबत आ जाती है हर बार। शटडाउन मतलब अमेरिका की संसद से अनुमति लेनी पड़ती है राष्ट्रपति को और सरकार को नए कर्जे लेने के लिए। वहाँ की संसद एक सीमा बना देती है, भैया 10 रुपये से ऊपर कर्जा तुम नहीं ले सकते हो सरकार कहीं के। तो वहाँ पे राष्ट्रपति सिस्टम ऐसा नहीं है कि संसद का प्रमुख जो है वही सरकार का प्रमुख है तो संसद में उसकी चलती होगी ना। तो वहाँ पर शटडाउन की नौबत आ जाती है सरकार के। तो शटडाउन को कब तक, क्या जब खर्चा करते जाओगे, आमदनी अठन नहीं, खर्चा रुपया, टैक्स कम है, और शौक पाले हुए हैं इजराइल से लेके और पता नहीं कौन कौन सी जगहों पे मोटा मोटा पैसा देने के, पूरी दुनिया में बांट रखे हो, महंगे महंगे हथियार दे रहे हो यूक्रेन को। तो उस घाटे में डूबती सरकार को बचाने के लिए क्या करना है? खर्चे कम करने हैं और आमदनी बढ़ानी है। तो खर्चे कम करने के लिए ट्रंप दुनिया भर से खर्चे कम कर रहा है। मैं तुमको ये नहीं दूंगा, मैं तुमको वो नहीं दूंगा, तुम्हारा खानी बंद, तुम्हारा पानी बंद। 30 लाख लोग मर जाएंगे, संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है। अमेरिका का यूएसएड जो गरीबों को मिलने वाली मदद को बंद कर रहा है, उससे पूरी दुनिया में, अफ्रीका में, भारत के कई इलाकों में जो गरीब लोगों के पास में रोटी, कपड़ा, मकान की सुविधाएं पहुंच रही हैं, जिनका हक मार के, जिनके खनिज चुरा के, जिनकी प्राकृतिक संपदाएं चुरा चुरा के, भर भर के, ढो ढो के आप अमेरिका ले जा रहे हो, यूरोप ले जा रहे हो, वो लोग भूखे मर रहे हैं।
और बदले में आप ये थोड़ा सा यूएस एड दे देते हो, तो और इस एहसान के बदले में दुनिया भर के देशों को नचाते थे, ये जो आपने छीन लिया। तो एक तो आपने खर्चा कम किया, ऊपर से आमदनी बढ़ाने के लिए अपने ही नागरिकों पे टैक्स लगा दिया। आप सोचिए, अमेरिका में दवाओं पे 50% टैक्स लग गया अगर भारत की दवाओं के ऊपर से टैरिफ लगाया तो, क्योंकि मुख्य स्रोत वही है। ऐसा थोड़ी अचानक से किसी और देश में धड़ाधड़ रातों रात दवाएं बनने लगेंगी और अमेरिका की जरूरत पूरी कर देगा ना। तो ये सरकारें ऊपर से दिखाती हैं कुछ और, देशभक्ति की बातें करती हैं, लेकिन होती जन विरोधी हैं, जनता का काट देती हैं पूरा का पूरा गला, उनकी जेब काटती हैं और पैसे निकाल लेती हैं। और यही सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में हुआ है। मेरा मानना यह है कि ये धोखाधड़ी है नागरिकों के साथ में। सरकार को अपना वादा निभाना चाहिए था, और अगर आपने सोना खरीदने के बदले में बॉन्ड जारी किया था तो आपको सोना अपना रखना चाहिए था। वो रखने के बजाय सरकार ने पैसे ले लिए, अपने खजाने में डाल लिए, अपना इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और जब पैसे देने का नंबर आया तो वो सोच रहे थे तो बैंक ब्याज से कम ही होगा सोना, शेयर मार्केट से कम ही होगा सोना। अब वो सोना सबसे आगे निकल गया, तो ये फंस गए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको सरल से सरल लगा होगा, क्योंकि ये बहुत कठिन विषय है। लोगों तक पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। नमस्कार, जय हिंद।